और अब जीता हुआ मैच कैसे हार सकते हो यार? राजकोट की पिच, पिछली बार सूर्या जी ने यहां पे 100 मारे, श्रीलंका को तो आप पेल देते हो, हांगकांग को आप पेल देते हो, सामने जोफ्रा आर्चर आ जाए आपकी हालत टाइट हो जाती है, मार्कवुड की पेस के सामने आपकी हालत टाइट हो जाती है। क्या मैं हांगकांग से करवा दूं सीरीज आपकी बायलैटरल? तब जाके तिरंगा लहराओगे आप। 2-0 से अब थे आज। यू हैड नो बिजनेस लूजिंग दिस मैच। 127 फॉर 8 से जब आपने 171 बनाया, बनवा दिया आपने, पढ़वा दिया 171, पता नहीं कैसे पढ़वा दिया, लेकिन आप ही पढ़वा सकते हो, आपने पढ़वा दिया। फिर भी हमने छाती ठोक के बोला यार इतनी बैटिंग है, 171 इस पिच पे, कोई और थोड़ा 200 मारते तो देखते। अबे 200 मारते तो हम तो और ज्यादा जलील हो जाते। 26 रन से हार गए। 26। ये कहते हैं कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। टीम इंडिया के साथ भी यही हुआ है गुरु। टीम इंडिया बीते कुछ समय से लगातार जीत रही थी, लेकिन फिर जैसे ही कुछ खिलाड़ी बीच में से गायब हुए, T20 4 गुनेगार। इंडिया की शर्मनाक हार राजकोट में कैसे हुआ बंटाधार? तो भाई साहब आखिरकार इंडियन टीम को इंग्लैंड के हाथों 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पहला मुकाबला आप क्या हांगकांग से करवा दूं सीरीज अब फिर से? तब आएंगे रन। आप फेमस थे कि आप कभी बड़े मैच में रन नहीं मारते, आईपीएल के प्लेयर हो आप। हांगकांग, नेपाल, नुपुल कुमार मूर के और कनाडा कुनुडा, मेरे को नहीं याद, ऐसी छोटी मोटी टीमों को बड़े मैच में आपने रन मारे नहीं जिंदगी में कभी। ऑस्ट्रेलिया में मारे थे आपने, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा, वहां रोहित शर्मा खेला था असली, वहां आपने साथ साथ में गुरुचेले ने मार लिया रन, फिर सेमीफाइनल में आपने थोड़े बहुत मार लिए। अब जब से आप कप्तान बने हो यही हो रहा है, तब से बैठ के आप फंसे जा रहे हो। और कब तक यार यंगस्टर्स के कंधों के ऊपर चल के आप जो है खुशियां मना लोगे? गंभीर जो है नॉन परफॉर्मिंग कैप्टन को रखेगा नहीं। ये जो दांत दिख रहे ना आपके, जो हर बार में च्युइंगम चबाते हुए, सारी कंपनी की च्युइंगम में खत्म हो गई, यहां पर एक शॉट नहीं लग रही आपसे। कभी तो जिम्मेदारी समझ लो। पिछले मैच में भी आप निकल लिए थे, तिलक वर्मा ने जिता दिया, चल भाई उसमें हर बार तिलक वर्मा बचा लेगा, हर बार अभिषेक शर्मा बचा लेगा, हर बार ये लोग बचा लेंगे। और संजू सैमसन जिस तरीके से इस सीरीज में एक्सपोज हो रहा है ना, जिस तरीके से यहां पर अच्छी बॉलिंग लाइनअप के सामने एक्सपोज हो रहा है, कसम से अपनी पोजीशन ना उसकी चली जाए T20 क्रिकेट में, क्योंकि जायसवाल और अभिषेक शर्मा मेरे को तो लग रहा है आपके 2 ओपनर हो जाएंगे। संजू सैमसन को इनटू द बॉडी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, अच्छी स्पीड पे बॉल कराई जाए, उससे बॉल लगी नहीं रही, वो बार बार या तो टुक या यूं वो हट रहा है, इतना कथकली ये रन नहीं बन रहे। बस कहीं पर भी संजू सैमसन से बॉल ही टच नहीं हो रही भाई, टच ही नहीं हो रही उससे बॉल। 3 लगातार फेलियर हो गए। संजू सुपर फेल है, सूर्या सुपर फेल है, हार्दिक सुपर फेल है। हार्दिक की पिछली 5 इनिंग देख लो, कोई रन नहीं है। सूर्या की पिछली 6 इनिंग देख लो, कोई रन नहीं है, ना साउथ अफ्रीका में ना इंडिया में। लगातार फ्लॉप है, लगातार फ्लॉप है। मतलब आप किसके दम पे चल रहे हो? आप जायसवाल के दम पे पहले चल रहे थे, आप अभिषेक शर्मा के दम पे चल रहे हो, ठीक है, आप तिलक वर्मा के दम पे चल रहे हो। संजू ने भी साउथ अफ्रीका में रन मार दिए थे, वो आपके लिए ठीक चल गई स्ट्रैटेजी, क्योंकि बच्चे बुच्चे थे, मार्को एंसन बाड़ा थे नहीं वहां पे। खैर वो अच्छा खेला था और अभी भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन इस सीरीज में तो भयंकर एक्सपोज हो रहा है, भयंकर एक्सपोज हो रहा है संजू सैमसन। और अब जीता हुआ मैच कैसे हार सकते हो यार? राजकोट की पिच, पिछली बार सूर्या जी ने यहां पे 100 मारे, श्रीलंका को तो आप पेल देते हो, हांगकांग को आप पेल देते हो, सामने जोफ्रा आर्चर आ जाए आपकी हालत टाइट हो जाती है, मार्कवुड की पेस के सामने आपकी हालत टाइट हो जाती है। क्या मैं हांगकांग से करवा दूं सीरीज आपकी बायलैटरल? तब जाके तिरंगा लहराओगे आप। 2-0 से अब थे आज। यू हैड नो बिजनेस लूजिंग दिस मैच। 127 फॉर 8 से जब आपने 171 बनाया, बनवा दिया आपने, पढ़वा दिया 171, पता नहीं कैसे पढ़वा दिया, लेकिन आप ही पढ़वा सकते हो, आपने पढ़वा दिया। फिर भी हमने छाती ठोक के बोला यार इतनी बैटिंग है, 171 इस पिच पे, कोई और थोड़ा 200 मारते तो देखते। अबे 200 मारते तो हम तो और ज्यादा जलील हो जाते। 26 रन से हार गए, 26 रन से हार गए हो आप। कोई शर्म है वैसे सूर्या जी आपको? कब तक दूसरों का क्रेडिट खाते रहोगे आप? कप्तान बने हो, एक तो हार्दिक का हक आपको मिल गया, जो हार्दिक को कप्तान होना चाहिए था। जब आप बन गए कप्तान, कम से कम कंट्रीब्यूशन तो दे दो विन में। 127 फॉर 8 से 171 आप पढ़वाते हो अपनी कप्तानी में, और गंभीर साहब भी है इसमें, कोचिंग भी है। क्या हो रहा था भाई, कैसे बढ़ गए थे रन? देन इतनी अच्छी स्टार्ट के बावजूद जब आपके पावर प्ले में 50 रन होते हैं, 7 ओवर में आपकी 60 रन होते हैं, 3 विकेट गई होती है, 8 ओवर से लेकर 14 ओवर तक 28 पे 2। वॉशिंगटन सुंदर भाई साहब 15 बॉलों पे 6 रन। भाई से पहले तो हिट विकेट होकर चले जाते आप। 6 बॉलें देखते नहीं बन रहे रन, विकेट में मारते, बैट जा रहा हूं मैं, खत्म हो गई बात, दूसरों को मारने दो आप। पांड्या जी सिंगल नहीं ले रहे, वॉशी से सिंगल निकल नहीं रहा, अक्षर जी को होश नहीं आ रहे, ध्रुव जुरेल को बैटिंग नहीं दे रहे ये लोग। वो एंड में ध्रुव जुरेल भी पता नहीं कौन सी रैम शॉट मारने के चक्कर में आउट होकर चला गया। और ये आप ओवर कॉन्फिडेंस में अपना अच्छा वो बैसबॉल खेलते हैं, आप क्यों बैसबॉल खेल रहे हो? आप क्यों सारे प्लेयर आके लप्पे घुमा रहे हैं? क्या जरूरत थी सूर्य कुमार यादव को वो शॉट मारने की? क्या जरूरत थी संजू सैमसन, जब अभिषेक शर्मा अच्छा खासा खेल रहा था उसको सिंगल दे दे? क्या जरूरत थी तुझे लप्पे मारने की? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं खेल सकते आप भी बैसबॉल खेलोगे वो खेल रहे तो। और द बिगेस्ट थिंग इज कि आपने एक मरी हुई टीम, एक टीम जिसके पास ना बॉलिंग नजर आ रही थी, उनके बॉलर्स को आप तोड़ रहे थे, उनके बैटर्स को आप तोड़ रहे थे, उस टीम को आपने सीरीज में फालतू में जिंदा कर दिया, फालतू में। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, भाई जॉस बटलर भी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वो कोई हलवा नहीं है, वो तो मेहनत कर रहे हैं, हर बॉल पे कर रहे हैं। तुम तो अपनी चौड़ में आ रहे हो कि क्या हो जाएगा कप्तान साहब,
Yeah. So I think it is, ये नहीं है अभी भी हम सीरीज में आगे हैं 2-1 से, लेकिन ये झटका जो आपको मिला है ना, आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मिला है। और ये सीनियर ये कहते हैं कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। टीम इंडिया के साथ भी यही हुआ है गुरु। टीम इंडिया बीते कुछ समय से लगातार जीत रही थी, लेकिन फिर जैसे ही कुछ खिलाड़ी बीच में से गायब हुए, रिंकू सिंह, नीतीश रेड्डी, रियान पराग, टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल हिल सा गया। और वो इंडिया जो किसी भी टीम को हराने का दमखम रख रही थी, अब उसका मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर हो गया है, टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है। और नतीजा यह है कि पिछले मैच में जो टीम इंडिया हारते हारते बची, वो इस मैच में हार गई, सीरीज 2-1 पर पहुंच गई और सीरीज ऑन हो गई है। इंग्लैंड ने तीसरे टी20 मैच में इंडिया को 26 रनों से हरा दिया है। गेंदबाजों ने भी अपना काम ढंग से नहीं किया, बल्लेबाजों ने भी अपना काम ढंग से नहीं किया। गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती ने कोशिश की, जबरदस्त गेंदबाजी की। 9 ओवर में 82 पर 1 था, वहां से ले गए, 5 विकेट निकाला, 24 रन देकर कोशिश की कि इंडिया को एक ऐसी जगह पर पहुंचाएं जहां पर इंडिया लड़ सके। लेकिन रवि बिश्नोई की पिटाई, बाकी गेंदबाजों का पिटना, नतीजा यह था कि स्कोर काफी ज्यादा बन गया। फिर संजू सैमसन का तीसरी बार फ्लॉप होना, अभिषेक शर्मा का आतिशबाजी में जाना, सूर्या के फ्लॉप शो का कंटिन्यू होना, तिलक का इस मैच में आउट हो जाना जल्दी, हार्दिक का फिनिश ना कर पाना, बाकी बल्लेबाजों का आना और जाना, और नतीजा इंडिया 2-1 से सीरीज से पहुंच गई है। टीम इंडिया ने 20 ओवर में सिर्फ 145 रन बनाए, इंग्लैंड ने 171 बनाए थे, दोनों के 9 विकेट गिरे थे। इंडिया 26 रनों से यह मैच हार गई है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने टी20 मैच हारा हो जब किसी इंडियन बॉलर ने 5 विकेट निकाले। वरुण चक्रवर्ती के साथ अनफॉर्चुनेट ये कि दोनों बार उन्हीं के साथ हुआ है। साउथ अफ्रीका में भी 5 विकेट निकाले थे, 17 रन देकर हार गए थे, और यहां पर भी 24 पर हार गए, और यह दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि हार्दिक पांड्या ने इस मैच में बताया कि वो इतने प्रीमियम ऑलराउंडर क्यों, फिनिश नहीं कर पाए। कोशिश उन्होंने की थी, बल्लेबाजी करने आए तब 68 पर 4 था, बहुत प्रेशर था। 40 रन बनाए 35 गेंदों में। आखिर में जब गियर चेंज कर रहे थे तो छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए। पहले छक्का इसलिए नहीं मार पाए होंगे शायद क्योंकि कोई बल्लेबाज साथ देने वाला नहीं था, सब आए गए। लेकिन हार्दिक ने रन भी बनाए 40, और गेंदबाजी में भी 33 रन देकर 2 विकेट निकाले। T20 4 गुनेगार, इंडिया की शर्मनाक हार राजकोट में कैसे हुआ बंटाधार। तो भाई साहब, आखिरकार इंडियन टीम को इंग्लैंड के हाथों 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पहला मुकाबला आप कंफर्टेबली जीत गए थे, दूसरे मुकाबले में आपको जैसे तैसे तिलक वर्मा ने बचा लिया, और अब तीसरे T20 में आखिरकार वो हो गया जिसका डर था। इंडियन टीम को इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, इंग्लैंड ने तीसरा T20 जीत लिया है। अगर वो तिलक वर्मा की दूसरे T20 में स्पेशल पारी नहीं आती तो आप दूसरा T20 भी हार जाते और सीरीज में 2-1 से पीछे होते। कैसे हुआ बंटाधार, कौन है इंडिया की हार के गुनेगार, थोड़ा उस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई साहब, इंडिया को इस मैच में जीत के लिए इंग्लैंड ने जो लक्ष्य रखा था वो 172 का था। और अगर हम बात करें इंडियन टीम की जो शुरुआत थी, इस मुकाबले में एक बार फिर खराब हुई। संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन तो चलता है, लेकिन संजू सैमसन नहीं चलता। आखिरकार जो असली वाला संजू सैमसन है वो आ गया और 3 रन बनाकर चला गया। 6 गेंदें खेली, 3 रन बनाए और संजू सैमसन कुछ नहीं कर पाए। इंडिया की हार के, शर्मनाक हार के सबसे पहले और सबसे बड़े गुनेगार, इनके लिए आवाजें तो बहुत उठती हैं लेकिन उनकी जो रियलिटी है वो सामने आ जाती है। संजू सैमसन सबसे बड़े गुनेगार। दूसरे गुनेगार हैं आपके कप्तान सूर्य कुमार यादव। T20 का कप्तान तो इन्हें बना दिया गया, हार्दिक को कप्तानी से तो हटा दिया गया, लेकिन जब से कप्तान बने हैं स्काई, कोई बड़ी पारी नहीं आई। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से मामला ठन गोपाल है, एकदम मामला लाल है। 7 गेंदों में 14 रन तो बना दिए, 1 चौका छक्का लगा दिए 200 की स्ट्राइक रेट से, लेकिन उसके बाद क्या। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में इंडिया का गुरूर खाक में मिला दिया। इंग्लैंड ने भारतीय मीडिया पर क्या मुठ ढा दी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लें।